करेंगे दामोदर लीला और जो कुबेर पुत्र उनका उद्धार। सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार ये दामोदर अष्टकम की लीला हुई। तो बता रहे हैं कि एक बार ब्रज में सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। सारी गोपियां इकट्ठा हो गए और यशोदा मैया के घर में गई, नंद भवन में। और वहां जाके यशोदा मैया को बोल रही है, यशोदा तेरा लाला कहाँ है? तो यशोदा ने पूछा कि भैया क्या हो गया, सुबह सुबह तुम सारी गोपियां इकट्ठा होकर मेरे लाला के कोई ढूंढ रही हो? तो उन्होंने बताया कि तेरा लाला बड़ा बदमाश हो गया है। कहते उसने इतना ब्रज में इतना उत्पात मचा रखा है, इतना उत्पात मचा रखा है, अरे वो तो हमारी सारे का सारा माखन खा लेता है, हमारी सारी मटकियां तोड़ देता है, दूध दही सारा हमारा नष्ट कर देता है। अरे नष्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, हमारी सारी मटकियां भी तोड़ देता है और हमारी सास हमें प्रतिदिन गाली देती है, हमें डांट सहनी पड़ती है। और तेरे लाला की जो वो है ना शैतानियां, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यशोदा कह रही भैया मेरा लाला तो कुछ भी नहीं करता, वो तो शांत सा रहता है बिल्कुल, उसने तो कभी इस प्रकार की कोई क्रिया की नहीं। और तुम गोपियां आगे बता रहे हो कि मेरा लाला क्या करता है, घर घर में जाकर माखन चोरी करता है। और शिकायतें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगी। जब इस प्रकार दिन प्रतिदिन शिकायतें बढ़ने लगी तो मैया यशोदा ने सोचा कि हो ना हो, जो मेरे घर में जो सेविका है ना, वो जो माखन बनाती है ना, वो हो सकता है किसी अच्छे भाव से ना बनाती हो। अच्छे भाव से मतलब उनका भाव अच्छा ना हो, या फिर वो जल्दीबाजी में बनाती हो, है ना। और जो मेरे घर का जो माखन है ना, वो कड़वा होता हो। इस कारण क्या होता है, जो कृष्ण क्या करता है, दूसरों के घर में जा जाके माखन चोरी करता है। तो दीपावली के दिन की घटना है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, सारी की सारी सेविकाओं को बोला आज तुम क्या करो, छुट्टी ले लो, आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ। और यशोदा मैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुद उठ गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और उन्होंने मथनी तैयार की। मथनी तैयार करके उन्होंने उसमें दूध डाला, और दूध भी कोई साधारण दूध नहीं डाला। उन्होंने कहा आज मैं कृष्ण के लिए बड़ा विशेष मक्खन बनाऊंगी। उन्होंने एक पद्मगंधा गैया, उसका जो गैया है, जो पद्मगंधा, उसका जो दूध होता है उसमें कौन सा फ्लेवर होता है, लोटस फ्लेवर। जैसे हम स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्लेवर होता है ना, वैसे लोटस यानी कमल के फूल, पद्मगंधा, कमल के पुष्प की गंध वाला वो लोटस फ्लेवर मिल्क। अब उसका जो मक्खन होगा वो भी कैसा होगा, बड़ा लोटस फ्लेवर, बड़ा भीनी बड़ी सुगंधी आएगी। जो बताया राधा रानी के जो अंग कांति से ये लोटस की, ये कमल की ही हल्की भीनी सुगंध आती है राधा रानी से। तो सोचो कृष्ण के लिए अब क्या कर रही है यशोदा मैया, माखन बनाएगी। और कौन सा माखन बनाएगी, जो पद्मगंधा गैया के दूध से बना हुआ। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के उठ के यशोदा मैया स्नान आदि करके और क्या कर रही है, कृष्ण के लिए माखन बनाने की तैयारी कर रही है। और उन्होंने बड़ी सुंदर वहां पर मथनी लगाई, और मथनी लगा के क्या कर रही है, कृष्ण का गान कर रही है, भगवान का गान कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, है ना। इस प्रकार वो गायन करते करते क्या करी, मथनी चला रही है। तो हमारे गुरुवार की इस प्रकार की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यशोदा मैया तो मुख से तो गान कर रही है, और क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है। अब भैया मृदंग कहाँ से बज रहा है, करताल कहाँ से बज रही है? यशोदा मैया क्या ग्वाल बालों को लेके बैठी थी कि मैं मथनी चलाऊंगी और तुम मृदंग बजाना और तुम करताल बजाना? कहते नहीं, यशोदा मैया जी की जो मथनी है उसमें से बड़ी सुंदर आवाज आ रही है, दिक्तांग दिक्तांग दिक्तांग, जो करते हैं ना मंथन करते हैं, दिक्तांग दिक्तांग। और यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर चूड़ियां पहनी हुई है, बड़ी सुंदर कंगन पहने हुए। जब वो मंथनी कर रही है तो क्या कर रही है, चूड़ियां आपस में बड़ा सुंदर करताल की तरह वो ध्वनि कर रही है। तो ऐसा लग रहा है बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, मृदंग भी बज रहा है, करताल भी बज रही है, और यशोदा मैया बड़ा सुंदर गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, बड़ा सुंदर। अब हमारे गुरुवार की बात बताते हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण का कीर्तन हो, जहां पर भगवान की हरि कथा हो, क्या भगवान वहां से दूर रह सकते हैं? कभी नहीं। भगवान के जैसी कर्ण में प्रवेश हुआ, अरे यशोदा मैया तो मेरा नाम ले रही है, मेरा कीर्तन कर रही है। और बड़ा सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुन के कृष्ण क्या हुए, पलंग से नीचे कूद गए, जैसे तैसे लटक के। जो सोचो, कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जो बड़े बड़े जीवों को तार देते हैं, आज वो बिस्तर में लटक गए। कभी कभी तो कृष्ण को इतना भय लग जाता है कि वो उनका हाथ बिस्तर में रह जाता है और पांव नीचे लटके रह जाते हैं। फिर यशोदा मैया जैसे तैसे करके आके उनको उठा के ले जाती है। तो कृष्ण आज जैसे तैसे करके बिस्तर से तो उतर गए, लेकिन आज वो चौखट नहीं लांग पा रहे। चौखट समझते हो ना आप लोग, दहलीज जो घर के बाहर होती है। पहले तो क्या होती थी, थोड़ी चौखट ऊंची होती थी। और कृष्ण क्या करे, उस चौखट में चढ़ते हो गए, जैसे तैसे छोटे से बालक है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पैर, छोटे छोटे से उनकी हथेलियां, और जैसे तैसे अपना मुंह रख के, अपने गालों को चौखट पे रख के और रेंगते हैं,
एक रेंगते रहे कछुए की भांति और चढ़ गए। अब चढ़ तो गए, अब नीचे उतरना भी है। चौखट पे चढ़ गए दहलीज की, अब उसे नीचे भी उतरना है। अब भगवान कृष्ण क्या है, उनके कभी कभी तो क्या होता है, हाथ वो चौखट को पकड़ लेते और पैर लटक जाते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी दशा देख के जो बलि महाराज है, उनकी पत्नी एक बात कहती है। बलि महाराज आप जानते हो ना, जिन्होंने बलि वामन देव, तो बलि महाराज जी की पत्नी कहती है ये वही कृष्ण है क्या? ये वही कृष्ण है जिसने 3 पग में पूरा त्रिलोक 3 भुवन नाप लिया था, और आज उसे एक दहलीज नहीं नापी जा रही है। ये तो बड़ा खिलाड़ी बनता है, यहाँ के तो 3 कदम में पूरा त्रिभुवन नाप गया और वहां अपनी दहलीज नहीं नाप पा रहा। तो बलि महाराज, कुछ किसी का प्रश्न आया कि बलि महाराज कौन है? अरे बलि महाराज, आपने वामन देव की कथा नहीं सुनी? बलि महाराज जी ने क्या किया था, उनको तो 3 पग भूमि देने का वचन दिया था ना। उनकी पत्नी सोच रही इस प्रकार कि कैसे कृष्ण है यहाँ पर आए वामन रूप में और 3 पग में पूरा त्रिभुवन नाप लिया, और वहां जाके अपनी दहलीज नहीं नाप पा रही है। लेकिन कृष्ण देखो कैसे है, भक्त वत्सल। जैसे ही उन्होंने यशोदा मैया के इस प्रकार गान सुना, और जैसे तैसे लटकते पिटते गिरते पुड़ते और यशोदा मैया के पास पहुंच गए। और यशोदा मैया तन में हो गए, बड़ी सुंदर मथनी चला रही है, वो बिल्कुल भावाविष्ट हो गई। उनका ध्यान ही नहीं कि कृष्ण आ गए। तो हमारे गुरुवर इस प्रकार बताते हैं कि जब सेवा करो ना तो इसी प्रकार करो, ऐसी तन्मयता के साथ सेवा करनी चाहिए कि हमें आभास ही ना हो हमारे आसपास हो क्या रहा है। कभी कभी आप लोग देखना, कभी कभी आप बड़े टेंशन में होते हो या किसी चीज में विचार कर रहे होते हो, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में कहीं जा रहे हो, और हो सकता है वहां बहुत सारे लोग आ रहे हो, जा रहे हो, गान बहुत बड़ा तेज म्यूजिक चल रहा हो, लेकिन क्या हमें सुनाई देता है? हमें कुछ नहीं सुनाई देता। जब हम कहीं हमारी आविष्टता होती है ना, हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी जाना है, दुकान बंद हो जाएगी, सामान खरीदना है, और हमारे सामने से बारात भी चले जाए ना, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे सामने बारात भी चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी तन्मयता, जो हमारा मन है, वो कहाँ आविष्ट है कि मुझे वहां पहुंचना है। तो बताया गया कि जब सेवा करो तो ऐसी तन्मयता के साथ करो, ऐसा मन ऐसा आविष्ट होना चाहिए कि हमें आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अभी जगत में क्या है, हम यही देखते हैं क्या हो रहा है? अरे वो तो वैसी है, अरे वो तो भजन ही नहीं करती, अरे वो तो ढोंग करती है, अरे उसके घर में तो ऐसा हो रहा है, अरे वो है। हम क्या है, अपने भजन में ध्यान ना देके दूसरे के भजन में ज्यादा ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो ये देखो ना, है ना। एक बार एक स्त्री आई, गुरुजी कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हो गया, मंदिर क्यों नहीं आओगी? गुरुजी मैं जब भी मंदिर में आती हूँ, मैं देखती हूँ लोग फोन में लगे रहते हैं, फेसबुक खोल रखा है, व्हाट्सएप खोल रखा है, और दिन रात फोन में लगे रहते हैं, किसी को भजन भक्ति से मतलब ही नहीं, और एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया है। तो मैं तो कल से मंदिर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तो मंदिर में भजन करने आई हूँ, मैं इस प्रकार के कार्य करने नहीं आई कि जब देखो जो व्यक्ति जो कर रहा है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल अच्छा कह रही है, तो उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, ठीक है तो एक काम करियो, कल से मंदिर मत आइए, लेकिन आज एक काम कर दे। कहती क्या? बोलो गुरुजी। कहती आज तू आखिरी बार मंदिर में आई है ना, एक काम कर, आज जो मंदिर में जो गिरिराज जी हमारे हैं, तो एक काम कर 4 परिक्रमा कर दे मंदिर की। कहती गुरुजी वो तो मैं रोज ही करती हूँ, आज भी कर दूंगी। गुरुजी ने कहा ठीक है तो आज मंदिर की परिक्रमा कर दे, लेकिन हाँ आज क्या कर, एक कार्तिक मास का एक दीप जला। गुरुजी ने उसके हाथ में दीपक जला के दे दिया, बिल्कुल घी से भरा हुआ लबालब, और बोला इस दीप को लेके 4 परिक्रमा करो मंदिर की, और लेकिन ध्यान रहे ये दीप बुझना नहीं चाहिए, और ना ही एक बूंद तेल की नीचे गिरनी चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं ऐसा कर लूंगी। अब वो दीप लेके, भरा हुआ दीप और जलता हुआ दीप, बड़े मुश्किल से बचाते 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 मंदिर की 1 2 3 4 परिक्रमा कर ली। कहते गुरु जब 4 परिक्रमा, बड़ी प्रसन्न हुई कि मैंने एक भी बूंद तेल की गिरने नहीं दी, ना ही दीप बुझा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये देखो है, मुझसे बड़ा कोई भक्त होगा, ये देखो मैंने बढ़िया से कैसे सेवा की आपकी। गुरुजी ने कहा वाह। गुरुजी ने एक बात पूछूं? कहती हाँ बताओ गुरुदेव। कहती जब तू परिक्रमा कर रही थी तब तूने क्या क्या देखा? कौन कौन फोन में लगा था, कौन रील बना रहा था, कौन फेसबुक चला रहा था, कौन व्हाट्सएप कर रहा था? फिर गुरुजी मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं तो देख रही थी कि कहीं दिया बुझ ना जाए, मैं तो दिया बचा बचा के चल रही थी। गुरुजी ने कहा हाँ, जब तुम ध्यान दोगे, जब भक्ति में ध्यान दोगे, जब सेवा में ध्यान दोगे ना, तो तुम्हें आसपास कुछ नहीं दिखाई देगा कि कौन क्या कर रहा है। कुछ समझी? अरे हाँ गुरुदेव मैं समझ गई, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं प्रतिदिन मंदिर आऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं देखूंगी कौन क्या कर रहा है, मैं ये देखूंगी मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे यह यशोदा मैया क्या कर रही है, इतनी तन्मयता के साथ क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही है। उनको ये आभास ही नहीं हुआ कि कब कृष्ण आ गए, और कृष्ण वहां आगे खड़े भी हो गए हैं। कृष्ण आगे खड़े हो गए, कृष्ण ने क्या किया, माता की मथनी को पकड़ ली। कृष्ण भी बड़े तेज है,
है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है भैया। उन्हें पता है कि मथनी को ही पकड़ने से ये मथनी रुकेगी। उन्होंने एक हाथ से मथनी पकड़ ली, एक हाथ से मैया यशोदा के बाल पकड़ लिए। मैया की जो भाव अवस्था थी वो टूट गई, भंग हो गई। उन्होंने देखा तो अरे ये तो कृष्ण आ गया, और कृष्ण को देख के वो क्या हुई, बड़ी भाव में विवल हो गई। वात्सल्य भाव यशोदा मैया के अंदर है ना, वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव के कारण उन्होंने क्या किया, कृष्ण को गोद में उठा लिया। और गोद में उठा लिया तो जब कृष्ण को गोद में उठा लिया तो जो यशोदा मैया थे ना, उनके जो उन्होंने फूलों की माला का वो बनाया था, गजरा, और माला धारण की थी, पुष्प धारण किए थे अपने केसों पे। तो पुष्प मालती के फूल वो यशोदा मैया के चरणों में गिर गए। अब गिर के क्या कह रहे हैं कि हम बहुत धन्य हैं, हमारा तो जीवन ही सार्थक हो गया। ये पुष्प कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? देखो साधारण जगत में आप लोग टीवी खोलोगे तो टीवी में क्या होता है, कार्टून नेटवर्क आता है ना। कार्टून में देखते हो कि आप क्या देखते हो कि कार्टून में टेबल भी चल रहा है, पंखा भी बोल रहा है, फ्रिज भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये तो कार्टून में होता है। लेकिन वास्तव में भक्ति जगत में भक्ति जगत के हर वस्तु चिन्मय है। चिन्मय मतलब उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर चेतनता है। भगवान के भक्ति जगत में पुष्प, वन, वस्त्र, हर चीज चिन्मय, हर वस्तु बोल सकती है, हर वस्तु समझ सकती है। ऐसी है भगवान की चिन्मयता, है ना। भगवान का जो धाम है चिन्मय धाम है, वो स्वयं प्रकाशित है। तो जो पुष्प है वो भी सोच रहे हैं कि अरे हमारा तो बहुत अहोभाग्य, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम क्या हुए, यशोदा मैया के चरणों में हमें स्थान मिला। और यशोदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो जीवन सार्थक हो गया, आप कृष्ण की ऐसी सेवा कर रहे हो तो हम आपके चरणों में नमन करते हैं। तो पुष्प भी यशोदा मैया को नमन कर रहे हैं। अब यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को अपने छाती से लगा लिया और कृष्ण को स्तन पान कराने लगी। अब कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, स्तन पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और मैया यशोदा बड़ी भावाविष्ट हो गई, बड़ी कहने वत्सलता के कारण क्या हुआ, यशोदा मैया के अश्रुपात होने लगे प्रेम से कि कितना सुंदर लाला है मेरा, कितना सुंदर बालक है। बूढ़ी अवस्था में प्राप्त हुआ था ना, उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी थी यशोदा मैया ने। लेकिन इतनी वृद्ध अवस्था में उनको एक लाला हो गया, और इतना सुंदर लाला, अरे स्वयं भगवान ही उनके घर में आ गए। तो मैया यशोदा की कैसी स्थिति होगी। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है, कृष्ण को देख के उसकी बलाएं उतार रही है, अरे मेरा लाला, और रो रही है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे गुरुवर बताते हैं, ना तो यशोदा मैया का दूध समाप्त होने वाला है और ना ही कृष्ण का जो उदर की पूर्ति होने वाली है। क्या कृष्ण का कभी पेट भरेगा? कभी नहीं। और ना ही यशोदा मैया का कभी स्तनपान, कभी दूध खत्म होगा। क्यों? यशोदा मैया का नाम क्या? यशोदा, जो यश प्रदान करे, सबको यश प्रदान करती है। उनका जो उदर है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जो उनके उदर जो उनका जो दूध है वो कभी समाप्त होगा नहीं, और ना ही कृष्ण की भूख कभी मिटेगी। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है। कृष्ण दूध स्तनपान करे जा रहे हैं, यशोदा मैया बड़े भाव में उनको स्तनपान करा रही है। अब हुआ क्या, यशोदा मैया ने दूध रखा था वहां चूल्हे पे। क्यों रखा था? हमने पूर्व में सुना, क्योंकि गोपियां आई थी और कृष्ण की शिकायत लगा के चली गई कि कृष्ण क्या करते हैं, रोज रोज आके हमारे घर में आते हैं, माखन खा लेते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, है ना। तो ये माखन मटकी फोड़ने का क्या लॉजिक है? तो एक बार बताया कि एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलने गए थे। तो कृष्ण का एक सखा मनसुखा, नाम ही सूखा है, वो थे भी सूखे लकड़ी की तरह। तो खेल खेल में कृष्ण ने उनको ऐसे ही हाथ लगा दिया तो वो दूर जाके गिर गए। तो कृष्ण ने बोला, तू कैसा हड्डी सा हो रहा है, डेढ़ पसली का, तेरी माँ तुझे दूध मक्खन नहीं देती क्या? है तू ब्रज में रहता है, यहाँ इतनी गैया दूध मक्खन हो रहा है और तू डेढ़ पसली का हो रहा है, तेरे को हाथ लगता है तू गिर रहा है। कहते कृष्ण तुझे क्या पता, तेरे घर में तो 9 लाख गाय, तेरी मैया तो तुझे खूब 9 लाख गैयों को दूध माखन पिला रही है। मेरे घर में तो जो भी माखन होता है ना, मेरी माँ सारा का सारा कंस के यहाँ भेज देती है। कृष्ण का कंस के यहाँ भेज देती है, ऐसा क्यों? कहते तुझे ना पता? कहते नहीं। कहते कंस ने अपने दूतों के माध्यम से यहाँ पर एक बोला हुआ है कि कोई भी अपने घर में 2 मटकी से ज्यादा दूध दही नहीं रखेगा, और जिसके घर पाया गया उसे दंड मिलेगा। तो कंस के जो दूत है ना, वो आके ढूंढते रहते हैं कि किसी ने अपने घर में दूध दही मक्खन तो नहीं रखा। कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया। गैया पाले हम, दूध निकाले हम, माखन निकाले हम, और खा जाए कंस और कंस के जो दूत, तो राक्षस। कहता आज के बाद हम कंस को नहीं देंगे। कहता अरे काना, तेरे बोलने से क्या होता है, तेरे बोलने से क्या होता है? हम तो बालक है, हमारी कौन सुनेगा? कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चोरी करेंगे लेकिन कंस के पास नहीं पहुंचने देंगे। चाहे हमें चोरी करनी पड़े, हम चोरी करके चाहे खाएंगे लेकिन माखन, लेकिन कंस के घर
पास ये माखन पहुंचने नहीं देंगे। वो माखन क्या कर रहा है, उसके जो दूध खा रहे चाणूर मुष्टिक, और खा खा के सारे सांड हो रहे हैं, सब बलशाली हो रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं ब्रजवासी, और यहाँ के बालक मन सुखा के सूखी डेढ़ पसली हो रहे हैं। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, खूब माखन खाएंगे, ये नहीं देंगे तो हम चोरी करके खाएंगे। तो सबने कहा ठीक है। तो ये क्या करते थे, कृष्ण माखन तो चुराते थे लेकिन मटकी भी फोड़ देते थे। तो मटकी क्यों फोड़ देते थे, क्योंकि मटकी कहती थी प्रभु मैं क्या हूँ, कहाँ से बनी हूँ, ये मटकी कहाँ से बनी है, ये मटकी जो बनी है ब्रज रज से बनी है, ये ब्रज रज से बनी है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको उसी के स्थान में पहुंचा देते हैं। और अगर कृष्ण मटकी नहीं फोड़ेंगे तो क्या होगा, जो वहां के जो मटकी बनाने वाले हैं कुम्हार, उनका घर कैसे चलेगा। इसलिए क्या करते हैं कृष्ण, सबको रोजगार भी देते हैं, है ना, इसलिए मटकी भी फोड़ देते हैं। जब इसको हम मटकी भी फोड़ देते हैं, माखन मिश्री भी खा लेते हैं, और खूब जी जी भर के खाते हैं, इतना खाते हैं कि कभी कभी तो वो क्या करते हैं, जब इतना माखन मिश्री हो जाता है कि उनको गैया, उसको बंदरों को और कौमों को भी खिलाना पड़ जाता है। कहते हैं जब मैं राम अवतार में आया था ना, तो ये कौवे और बंदरों ने मेरी बड़ी मदद की थी, है ना। बंदर ने क्या किया था, पुल बनाने में मदद की थी। कौवे कौन थे, ये जटायु के वंशज इत्यादि। तो क्या करे, कौवे बंदर इन सब लोगों ने मेरी बड़ी मदद की थी। इस कृष्ण ने क्या करते हैं, बचे हुआ माखन मिश्री उन उनको बंदरों को, गिलहरियों को इत्यादि सबको खिला देते हैं। तो ये बात जब यशोदा मैया को पता चली कृष्ण ईश्वर का हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मैं माखन खुद बनाऊंगी। तो उन्होंने चूल्हे में बड़ा सुंदर दूध, पद्मगंधा गैया का दूध उबालने रखा हुआ था। अब दूध ने देखा, हे भगवान, मैं आया था कृष्ण सेवा के लिए, अब मैं लगता है कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाऊंगा। क्यों नहीं लग पाऊंगा, क्योंकि यशोदा मैया क्या करी, कृष्ण को स्तनपान करा रही है। और कृष्ण को क्या होगा, वो दूध पी लेंगे, तो फिर अब दूध पीने के बाद क्या कृष्ण को भूख लगेगी, क्या यशोदा मैया मुझे सेवा में लगाएगी। अरे मेरा तो जीवन ही धिक्कार है, और ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैं क्या करता हूँ, आत्महत्या कर लूंगा। कौन सोच रहा है, दूध सोच रहा है। तो दूध भी क्या है, चिन्मय, है ना, बताया ना, भक्ति जगत की हर वस्तु चिन्मय है। तो दूध भी सोच रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा आज, मैं डूब जाऊंगा, इस आग में कूद जाऊंगा, क्योंकि मैं कृष्ण सेवा में नहीं लग रहा। तो हम बता रहा है, दूध भी क्या हमें शिक्षा दे रहा है कि भैया अगर तुम कृष्ण सेवा में नहीं लग रहे ना, तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है, तुम्हारा जीवन भी धिक्कार है। कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितना पैसा कमा लो, कितनी अच्छी घर गृहस्थी चला लो, सास ससुर बच्चों पति सबको तुमने खुश कर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया जीवन में। जब तक तुमने कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया, तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। ये कोई नहीं पूछेगा यमराज ऊपर जाके, चित्रगुप्त या तुमने 5 बच्चे पाले, तुमने इतना घर गृहस्थी करे, तुमने इतनी रोटियां बनाई, तुमने ये करा, तुमने चोला चूका करा, तुम सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा, ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। काउंट होगी तो तुम्हारी भक्ति काउंट होगी कि कितनी तुमने भक्ति की, कितनी तुमने वैष्णव सेवा की, कितनी तुमने हरि कथा श्रवण की, कितना तुमने नाम जप किया। यही हमारे साथ जाएगा, है नहीं तो जीवन धिक्कार है। तो जो दूध है उसने कहा भैया मेरा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं क्या करूंगा, अब आत्महत्या कर लूंगा। और दूध कूदने लगा, मरने के लिए जाने लगा कि आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन यशोदा मैया कौन है, यशोदा सबको यश प्रदान करती है। तो यशोदा मैया ने कहा नहीं दूध, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को अपने बोला कि कृष्ण हटाने लगी, कृष्ण को स्तनपान करना छोड़। क्यों, यशोदा मैया को दूध को बचाने जाना था। दूध उफनने लगा, और उफन के, अगर आप जानते हो दूध उफन जाता है तो उसकी जो मलाई होती है फिर वो बह जाती है, वो सारी की सारी आग में चूल्हे में जाके भस्म हो जाएगी। और अगर मलाई बह गई तो फिर क्या माखन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यशोदा मैया जानती थी। उन्होंने क्या किया, कृष्ण को हटाने का प्रयास करी, लेकिन कृष्ण नहीं हट रहे। अब यशोदा मैया ने क्या किया, बड़ी जोर जबरदस्ती से कृष्ण को हटाया। जैसे बंदर का बच्चा चिपका होता है ना बंदरिया पे, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल पकड़ के, तो वैसे यशोदा मैया को कृष्ण ने ऐसे पकड़ रखा बंदर की तरह, बंदर के बच्चे की तरह। और यशोदा मैया ने उठाया और उठा के पटक दिया, कृष्ण को पटक दिया। जिस कृष्ण को पूतना हटा नहीं पाई, जो बताया गया पूतना जो थी इतनी बड़ी राक्षसी थी, है इतने हजार उसके अंदर हाथियों का बल था। कहते हैं कि वो पूतना भी क्या करी, कृष्ण को नहीं हटा पाई। लेकिन यशोदा मैया ने क्या किया, सहज में ही कृष्ण को उठा के पटक दिया। है क्यों पटक दिया, क्या यशोदा मैया के अंदर पूतना से ज्यादा बल था? लेकिन नहीं, लेकिन यशोदा मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम रूपी बल ज्यादा था। उन्होंने क्या किया, प्रेम के बल पे, वात्सल्य भाव के अनुसार, वात्सल्य भाव के प्रेम से उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उठा के पटक दिया। और कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए, है कि मैं बड़ा या दूध बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों के मन में बड़ी एक बात आ सकती है कि भैया बड़े तो भगवान है, दूध बड़ा थोड़ा ना हुआ। यशोदा मैया को कृष्ण को उठा के पटकना नहीं चाहिए था। दूध गया तो गया, हमें तो कृष्ण की प्रसन्नता देखनी है। कहते नहीं,
ऐसा नहीं। इसमें हमारे गुरुवर के एक बात बताते हैं, थोड़ा तत्व की बात है। एक होता है अति व्याप्ति, एक होता है अव्याप्ति। ये दोष होते हैं, अति व्याप्ति अव्याप्ति दोष। तो इसमें कभी कभी देखने में क्या होता है कि हमें देखने में लगता है कि ये कृष्ण सेवा है, लेकिन वो वास्तव में सेवा नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे ये तो कृष्ण की सेवा नहीं हो रही, लेकिन वही वास्तव में सेवा है। जैसे कि यशोदा मैया है, उन्होंने देखा कि दूध उफन रहा है और दूध उफन के गिर गया तो सारा का सारा मलाई बह जाएगी, माखन बह जाएगा, और कृष्ण के लिए माखन नहीं बनेगा। वो दूर की सोच रही है कि अगर माखन नहीं बनेगा तो कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण रोएंगे, सुबह सुबह उठ के रोएंगे। और सुबह सुबह रोना अपशकुन माना जाता है। अगर सुबह सुबह बच्चा उठे और भूख के कारण रोए बिलखाए, अरे मेरे घर में 9-9 लाख गैया होते हुए भी कृष्ण को रोना पड़े तो धिक्कार है मेरे पे। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को रोने से बचाने के लिए, है ना, अपशकुन होने से बचने के लिए और दूध को सेवा में लगाने के लिए और कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, दूध की रक्षा की। देखने में ऐसा लग रहा है कृष्ण को उन्होंने पटक दिया, लेकिन नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को पटका, है ना। इसलिए क्या है, ये किसी प्रकार का दोष नहीं है, अव्याप्ति। लेकिन एक होता है अति व्याप्ति, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण की सेवा हो रही है, लेकिन वो सेवा नहीं होती। जब भगवान कृष्ण को मथुरा बुलाया गया कि आपको क्या करना है, चाणूर मुष्टिक से कृष्ण बलराम को युद्ध करना है, मल्ल युद्ध करना है, तो कृष्ण के मन में भी कि मैं वीर रस का आस्वादन करूंगा, मैं भी चाहता हूँ मेरे से कोई फाइट करे, मेरे को भी बड़ा आनंद है, मैं भी 2-4 को उठा पटकी करूँ, मैं भी तो देखो कितना मेरे अंदर बल है, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए ना कि पहलवान। अब तुम पहलवान हो, अब तुम किसी बच्चे से लड़ोगे तो क्या तुम्हारा भी है क्या पुरुषार्थ, है ना। कैसा होना चाहिए, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, सामने वाला प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए हिष्ट पुष्ट बलशाली, WWF फाइट है, फाइटर राउंड 1। और चले गए कृष्ण बलराम, और वहां जाके कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, वो कृष्ण को पटक रहे हैं और कृष्ण उनको पटक रहे हैं, कृष्ण को आनंद आ रहा है। अब कृष्ण को आनंद आ रहा है, किसकी वजह से आनंद आ रहा है, चाणूर मुष्टिक की वजह से। वो दोनों तो क्या है, मल्ल युद्ध है, कृष्ण के असुर है, तो कृष्ण और बलराम को मारना चाहते हैं। लेकिन देखने में तो कृष्ण को आनंद आ रहा है, लेकिन उन दोनों की भावना क्या है, कृष्ण को मारना। इसलिए ये कोई कृष्ण सेवा नहीं है। भावना मैटर क्या करती है, भावना, यानी भाव का मैं भूखा हूँ और भाव ही सार है, और भाव से बचले मुझे तो भव से बेड़ा पार है, ये भाव ही है। तो यहाँ पे यशोदा मैया का भाव है कि मैं कृष्ण की क्या करूंगी, अच्छे से सेवा करूंगी। तो इसलिए मैंने कृष्ण को उठा के पटक दिया और क्या किया, दूध को बचा लिया। दूध भी यशोदा मैया को प्रणाम कर रहा है, चिन्ह में है ना, प्रणाम कर रहा है कि आपने क्या किया, मुझे कृष्ण सेवा में लगाया, मैं आपका ऋणी। यशोदा मैया को प्रणाम कर रहा है, और यशोदा मैया ने क्या किया, दूध को बचा लिया। लेकिन कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया, अरे मेरे को उठा के पटक दिया है, मेरे को पटक दिया एक दूध के लिए। कृष्ण ने कहा क्या करूं क्या करूं। सिलबट्टा होता है, आप लोग जानते हो, सिलबट्टा का उन्होंने, कृष्ण ने बट्टा उठाया, बड़ा भारी पत्थर का बना होता, और यशोदा मैया की मटकी में मारा। मटकी में देखो कृष्ण बड़े कितने चतुर है, ऊपर नहीं मारा, बीच में नहीं मारा, कहाँ मारा, नीचे मारा। और जो मटकी थी इतनी मजबूत हो गई थी, दूध पी पी के, माखन पी पी के, आप लोग देखना जो पुरानी मटकियां होती है बड़ी मजबूत हो जाती हैं, क्यों, उनमें इतनी मक्खन लग जाती है, इतना मक्खन जो मजबूत हो जाती है। लेकिन कृष्ण इतने चतुर, उन्हें पता था ऊपर से मटकी मारूंगा तो फूटेगी नहीं, मजबूत होती है, बीच में मजबूत होती है। लेकिन जो कुम्हार होता है ना, वो देखना हमेशा मटका नीचे से कमजोर बनाता है, क्यों, जल्दी टूट जाएगा तो बिक्री तो होगी मेरी सिद्धि है, टूटेगा नहीं तो मेरा खरीदेगा कौन। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण भी चतुर, नीचे ही मारा वो, और क्या हुआ, दूध की धार बहने लगी, दूध बहने लगा। अब कृष्ण को जब होश आया कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, तो सारा का सारा दूध हो गया। अब कृष्ण भागने लगे, अब कृष्ण वहां से भाग गए। यशोदा मैया दूध बचा के जब आई तो देखा अरे कृष्ण कहाँ है, और जब देखा कि कृष्ण ने क्या किया, मटकी फोड़ दी, वो मथनी फोड़ दी। और यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया कि मेरे सास के जमाने की है, इतनी मेरी पुरानी प्राचीन काल की है, ये मथनी फोड़ दी है, इतनी महंगी, इतनी पुरानी। और यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा है, और यशोदा मैया ने पकड़ी छड़ी कि आज बताते हैं कृष्ण को। ये गोपियां सही कहती हैं, कृष्ण बड़ा बिगड़ गया है, ये बड़ा नटखट हो गया है, लोगों के घर में जा जाके मटकी फोड़ता है। आज मुझे विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया, आज मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। और डंडी पकड़ लिया हाथ में, और डंडी पकड़ के कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ी। और कृष्ण एक जब जाता है, जो चोर चोरी करता है ना, तो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ देता है। और कृष्ण जब गए तो उनके चरणों के निशान रह गए दूध में सने हुए। यशोदा मैया उन चरण चिन्हों को देखते 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 पहुंच गए। कृष्ण एक पर्दे के पीछे, उखल के पीछे, एक उखल था, उखल के ऊपर खड़े होके छीके से मक्खन निकाल के बंदरों को खिला रहे। अब बंदरों की नजर पड़ गई यशोदा मैया पे, कौमों की नजर पड़ गई यशोदा मैया पे, सब धीरे धीरे खिसक लिए। अब कृष्ण सोच रहे हैं धीरे धीरे कहाँ खिसक रहे हैं, अभी तो उन्होंने मक्खन खाना प्रारंभ ही नहीं किया, और दिन तो कहते हैं ये खाओ और खाओ और खाओ, और आज तो भाग रहे।
फिर मैं कह रहा हूँ माखन खा लो, तो भाग रहे। अब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यशोदा मैया ने पीछे लाठी लेके खड़ी हुई डंडी लेके। जब कृष्ण ने देखा, अरे यशोदा मैया आ गई, मेरे निकट आ गई, और वो क्या करे, उखल से कूदे और दौड़ने लगे। कृष्ण बड़े चतुर, वो जानते थे कि यशोदा मैया घर के बाहर मेरे पीछे नहीं दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने की जो स्त्रियां होती थी वो कभी दहलीज लांग के जाती नहीं थी वहां, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग होते थे गांव के, गुरु परिजन, है ना, उनके सामने ऐसे घर की स्त्री दौड़ेगी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यशोदा मैया तब भी दौड़ पड़ी उनके पीछे। क्यों दौड़ पड़ी? क्योंकि यशोदा मैया को पता था, क्योंकि आज तो क्या है, दीपावली का समय, सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं सब गए हुए, गांव पूरा खाली है। आज तुझे पकड़ के रहूंगी मैं, आज बताती हूँ। कृष्ण ने देखा, रे मैया तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही, और यशोदा मैया डंडा लेके उनके पीछे दौड़ रही है। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा बड़ा सुंदर, यशोदा मैया हाथ में लठियां लेके और कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। तो सत्यव्रत मुनि यही बता रहे हैं कि माँ के हाथ में लठियां देख के कृष्ण रोते रोते बारंबार अपनी दोनों हस्त कमल से रोते हुए रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा कंठ पे युक्त पे बड़ी मोतियों की माला कंपित हो रही है। बड़ा सुंदर ही व्याख्या करी है उन्होंने, है। और रो रहे, और कृष्ण वास्तव में रो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, क्यों? मैया मारेगी। जिनको देख के भयभीत कांप उठता है। बड़े बड़े काल जो कृष्ण को अगर तिरछी नजर से देखते हैं ना कृष्ण, तो काल भी थर्रा उठता है। वो कृष्ण आज यशोदा मैया की लाठी से डर रहे हैं, वास्तव में सच में डर रहे हैं। इतना भयभीत हो गए कि आज यशोदा मैया भूत मारेगी, आज मैंने क्या कर दिया, उनकी इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी। और यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को दौड़ रही है, भाग रही है, पीछा कर रही है। कृष्ण ने देखा मैया थक गई, मैया तो थक गई, लेकिन यशोदा मैया पसीना पसीना हो गई, लेकिन उन्होंने कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा और कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण रो रहे हैं, भयंकर रो रहे हैं। और जब सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो वाह, सबके आंखों में आंसू आ गए, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे त्रिभुवन के मालिक ये जो बड़े बड़े को रुला दे, ये आज खुद रो रहे हैं। माँ के हाथ में लठिया देखकर, जिनकी रुदन के आवेग से, जिनकी सिसकियां लेने के कारण उनकी त्रिरेखा युक्त कंठ पे बड़ी मोतियों की माला कंपित हो रही है। ऐसा मनोहर रूप देख के बड़े बड़े देवी देवता सारे के सारे बड़े मोहित हो गए। और कृष्ण को क्या किया, यशोदा मैया ने कहा तुझे बताती हूँ मैं, है। और दो चार लगा भी दी होंगी, तो पता नहीं, हमारे टीकाकारों ने व्याख्या नहीं की है, पीठ में 2-4 लगा भी दी होंगी कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण जो थे मैया से बड़े क्रोधित हो गए थे। आगे सुनना। अब हुआ क्या कि यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया, और जिस उखल के ऊपर कृष्ण खड़े हुए थे, बोला इसी उखल के, एक ये उखल एक तू उखल, आज दोनों उखल को मैं बांध दूंगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं दोनों को। तो यहाँ पे जिस उखल के बारे में चर्चा हो रही है ना, उखल आप सभी लोग जानते हैं, वो उखल आज भी ब्रज में विद्यमान है। 5000 साल पुराना वो उखल आज भी वहां पर है ब्रज में। हम जो जब परिक्रमा करने जाते हैं तो सब लोग जाते हैं उस उखल में, वहां दर्शन करते हैं। दाम बंधन जहाँ लीला भी है, जो दाम बंधन लीला बोलते हैं इसको, ये आज भी ब्रज में ये एक स्थान है, वहां पर ये लीला आज भी, ये वहां पर आज भी आपको दाम बंधन, ये पूरा ये उखल आज भी आपको दर्शन करने के लिए मिल सकता है। लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग चलोगे हमारे साथ, हम आपको लेके जाएंगे। तो यशोदा मैया ने क्या किया, उस उखल में कृष्ण को बांधने के लिए अपने जूड़े की रस्सी खोली और कृष्ण को बांधना चाहा। लेकिन जब बांधना चाहा तो यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात, लेकिन जब वो कृष्ण को बांध रही है तो उन्होंने पीछे से रस्सी डाली और कृष्ण को आगे से बांधने का कोशिश की, तो देखा जो रस्सी थोड़ी 2 उंगली कम रह गई। कोई बात नहीं, और रस्सियां लाई, जोड़ी, फिर बांधा तो फिर देखा 2 उंगली कम रह गई। फिर और रस्सियां लाई, बांधा, फिर देखा फिर 2 रस्सियां कम पड़ गई। अब उधर है, जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया चल रही है तो सारी की सारी गोपियां आ गई वहां। कहती यशोदा, हम ना कहती थी तेरा लाला बड़ा बदमाश हो गया है, इस प्रकार की हरकत कर रहा है, तुझे पता चली? तेरे घर में हुआ तो तुझे पता चली? यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आ रखा है कि आज मैं इसे बांधूंगी। अब वो रस्सी ला रही है तो कृष्ण बंधे ना, 2 उंगली कम पड़ जाए। अब सारी की सारी गोपियां हंस रही है कि यशोदा, लगता है तेरे लाला के जीवन में बंधना नहीं लिखा, तेरे लाला के भाग्य में बंधना नहीं लिखा, तू नहीं बांध पाएगी। और यशोदा मैया को और ज्यादा क्रोध आ रहा है कि मेरा लाला होके मैं नहीं बांध पा रही तो कौन बांधेगा। वो गई और हमने 9 लाख गैयों के जो जूड़ा होता है, जो रस्सी होती है, वो लेके आ गई और एक से एक बांध रही है। और जैसे कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी आगे ला रही है, 2 उंगली छोटी रह जा रही है। यशोदा मैया तर बतर हो गई पसीने से, है। एक तो क्रोध, दौड़ने के कारण सांस फूल गई और पसीना पसीना, और ऐसी स्थिति देख के कृष्ण को रहा नहीं गया कि नहीं, मैया की ऐसी स्थिति हो गई। और यशोदा मैया मनी मन भगवान को प्रार्थना कर रही है। भगवान तो उन्हीं के सामने, भगवान तो उन्हीं के सामने, और मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इन गोपियों के सामने क्या करो, कृष्ण ये सब मेरी उल्हाना दे रही है और कृष्ण बंद नहीं रहे, हे प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। जब उन्होंने यशोदा मैया ने प्रार्थना की, बड़ी चेष्टा की, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बांध दिया। तो इसको बोला गया दाम बंधन लीला। अब यहाँ पे एक बात बताओ,
जिनके मुख में यशोदा मैया ने अनंत कोटि ब्रह्मांड देख लिया, वो ब्रह्मांड को कोई बांध सकता है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप अपने शहर को बांध दो, शहर तो छोड़ो, आप अपने जो इलाके को बांध दो, आप उसको भी नहीं बांध सकते। तो सोचो अनंत कोटि ब्रह्मांड को 9 लाख रस्सियों से भी बांध पाएगा? वो भी कम बढ़ जाएंगे। लेकिन यशोदा मैया ने अपने प्रेम बंधन से उनको बांध दिया। तो हमारे यहाँ पर टीकाकार एक बात बताते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना सब लोग। यशोदा मैया ने जो बांधा, यशोदा मैया ने जो कृष्ण को बांधा, ये 2 उंगली क्या थी, इस चीज को समझना, ये कथा का सार है। तो पहली उंगली थी चेष्टा, दूसरी थी कृपा। यानी ये हम सब लोगों के लिए शिक्षा है, जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे ना तब तक कृपा नहीं होगी। आज कथा हमारे एक प्रभु जी को करनी थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मुझे करनी पड़ी। लेकिन कथा करने से पूर्व मैंने 10 लोगों को फोन किया, आज हमारे ग्रुप के 10 लोगों को फोन किया। मुझे बताना पड़ रहा है बड़े खेद के साथ, 10 लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारा रेडी नहीं है, ये नहीं है। कोई चेष्टा ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है। 10 लोगों ने आज नहीं करेंगे कल करेंगे। अरे तुम अपने अनुसार थोड़ा करोगे, है ना? ये अपने अनुसार नहीं, सेवा तो जब मिले उसी समय तत्पर हो जाओगी, नहीं करेंगे, है ना? मैंने 10 लोगों को फोन किया, कोई भी रेडी नहीं हुआ। फिर मुझे ही करनी पड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा थी, दाम बंधन दिखा तो हम कर देते, है ना? तो यहाँ पे बता रहे भगवान चेष्टा और कृपा, जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे तब तक कृपा नहीं होगी। कृपा करने का हम कहते हैं ना, कृपा कर दो, कृपा कर दो, थारे ठाकुर जी कृपा कर दो, भक्ति कृपा। अरे कृपा ऐसे नहीं होती, कृपा कर दो तक कर, मतलब करना, प मतलब पाओगे। जब तक कुछ करोगे नहीं पाओगे नहीं, कुछ करना पड़ेगा तो ही मिलेगा, वरना कुछ भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? साधक की चेष्टा, ये हमारा हमेशा चेष्टा रहनी चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ करो, अरे जैसे भी करो, टूटा फूटा करो, जैसा तुम्हें आता है वैसा करो। भगवान के तो ऐसे से भक्त हुए हैं, उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, तुम क्या करो? गीता का पाठ करो, गीता पंडा। तो गीता क्या पढ़ेंगे? अनपढ़ थे, गुरुजी ने आज्ञा दे दी गीता पढ़ो। अगर मैं आप लोगों को किसी को बोलूं गीता पढ़ो, आप लोगों को संस्कृत नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, पढ़ पाओगे? लेकिन वो पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ते थे? वो क्या करते थे? गीता उल्टी पढ़ते थे। उनको यही नहीं पता होता कि गीता सीधी रखनी है, कैसी उल्टी, कैसी उल्टा रख के, और रोते रहते थे। सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे ये देखो इसे गीता पकड़नी तो आती नहीं है, और ऐसे पढ़ता है जैसे बहुत कुछ विद्वान और रोता रहता पढ़ के। लेकिन जब भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए तो इतने सारे विद्वान पंडित बैठे थे, किसी के पास नहीं गए, उसी के पास गए और बोला तुम ये गीता क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे, और वो भी उल्टी पढ़ रहे हो? कहता मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता है क्या उल्टा क्या सीधा। कहते तुम रो के रहो और तुम यहाँ पढ़ के रहो गीता, तुम्हारा सब लोग मजाक बना रहे। कहते नहीं, मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी थी तुम प्रतिदिन गीता का पाठ करना, तो इसलिए मैं गीता का पाठ करता हूँ। मेरी गुरु आज्ञा सर्वोपरि, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी थी इसलिए मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। तो कहते तुम रो के रहो। कहते मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे जब भी मैं गीता खोलता हूँ तो मुझे एक चित्र नजर आता है। क्या चित्र नजर आता है? कि कृष्ण जो है ना वो सारथी बने हुए हैं और अर्जुन क्या कर रहे हैं? रथाग रहे हैं, और अपने पैरों से कृष्ण को इशारा कर रहे हैं कि इधर रथ ले जाओ, उधर रथ ले जाओ। कृष्ण उनके सारथी बने हुए। कहते मुझे बड़ा रोना आता है कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी क्या बने हुए? सारथी बने हुए। ये देख के, ये सोच के मुझे बड़ा रोना आता है। तो देखो भक्त का क्या भाव, चेष्टा कर रहा है ना, पढ़ना नहीं भी आता लेकिन उल्टा पढ़ तो रहा है। लेकिन हम लोगों के अंदर किसी को बोलो कथा करो, कीर्तन करो, अभी लोगों को कथा कीर्तन प्रवेश ही नहीं है। क्यों? चेष्टा ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है, तो कृपा कहां से होगी? अब इतना प्रयास करके हम लोगों ने क्या किया? गौड़ी कीर्तन शुरू किए। जिन लोगों को मंगल आरती नहीं आती, गुरु अष्टकम नहीं आता, कीर्तन नहीं आता, हमने रिकॉर्डिंग करके भी दे दिया, तब पर भी लोग सुनते नहीं, तब पर भी लोग नहीं सुनते। अरे सुनो, कम से कम उनको सुन के तो आपको कुछ तो आएगा, समझ आएगा। हमारे गौड़ी गीति, गौड़ी जो भजन है, वो बड़े बड़े जो रसिक हमारे संत हैं, जो हमारे षड गोस्वामी द्वारा वो रचित है, उनकी उसके अंदर प्रार्थना है, बड़ी सुंदर भावना है। अरे हम अपनी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, हम उनकी प्रार्थना को ही रिपीट कर ले, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। और वो भी कौन करे? 5 मिनट का समय नहीं है, लेकिन कृपा सबको चाहिए, है ना? कृपा सबको चाहिए, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो यशोदा मैया या भगवान ये बता रहे कि 2 उंगली कम रह गई, एक चेष्टा, साधक की चेष्टा, ये चेष्टा ही हमारी कम रह जाती है। तो कृपा तो बाद में, बहुत दूर की बात है, कृपा तो बाद में होगी, पर चेष्टा तो करो, है ना? इसलिए यशोदा मैया फिर क्या भी, जब उन्होंने चेष्टा की, प्रार्थना की, बड़ा इतना परिश्रम किया, तब कृष्ण बंध गए। मतलब जब आप चेष्टा करोगे तो कृष्ण भी आपके प्रेम में बंध जाएंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। आप बोलोगे कृष्ण नाचो, कृष्ण नाचेंगे। आप बोलो कृष्ण उछलो, तो कृष्ण उछलेंगे। सब करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप कृष्ण को बांध दो, प्रेम में बांध दोगे। लेकिन हम लोगों को क्या है भैया, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन है, कहते ना, बिना मरे कोई ऊपर भी नहीं जा सकता, है ना? स्वर्ग सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हुआ क्या? यशोदा मैया ने कृष्ण को गल में बांधा
और अपने कार्य में लग गई। अब यहाँ पे हमारी विशेष कथा शुरू होती है, इसको ध्यान से सुनना। तो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। कृष्ण ने कहा अच्छा मैं बताऊंगा, आज के बाद मैं ऐसी लीला करूंगा कि मैया मुझे कभी नहीं मान लेगी। कृष्ण ने क्या किया, उस उखल के साथ घसीटते 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 वन में चले गए। वन में जाके कृष्ण ने क्या किया, दो पेड़ों के बीच में जाके उखल को रख दिया और एक झटका मारा। और जब झटका मारा तो वहां पे दो यमुना अर्जुन वृक्ष थे। आप लोग जानते हैं ना अर्जुन वृक्ष, तो बड़े बड़े दो यमुना अर्जुन वृक्ष थे, वो दोनों के दोनों धड़ाम करके गिरे। बड़ी भयंकर गर्जना हुई। सारे के सारे ब्रजवासी डर गए कि अरे क्या हो गया, कोई राक्षस आ गया कि दोबारा पूतना के बाद। कृष्ण का है, कृष्ण का है, सब ढूंढने लगे थे। कृष्ण तो है ही नहीं आंगन में, वो तो उखल को लेके घसीट घसीट के वन में पहुंच गए और दोनों वृक्षों को उन्होंने गिरा दिया। लेकिन जब वो वृक्ष गिरे तो उनमें से दो बड़े सुंदर दिव्य पुरुष निकले और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। समय नहीं अभी, स्तुति करके उन्होंने कृष्ण की 4 परिक्रमा की और वो चले गए। अब एक थे कौन, तो यहाँ पे बताया गया कुबेर आत्मा। कुबेर के जो पुत्र थे, तो कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। ये 2 पुत्र थे कुबेर के। अब वो क्या थे, वो कुबेर तो कौन है, भगवान के वो है, खजांची है, सारा धन उनके पास रहता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि कुबेर जो थे, उनके जो 2 पुत्र थे वो भी शिवजी जी के गढ़ में भर्ती हो गए। उनकी नौकरी लग गई, भर्ती, गवर्नमेंट जॉब लग गई, भर्ती उनके फॉर्म भरा उन्होंने, शिवजी जी के गढ़ बन गए। शिवजी ने उनको विशेष कृपा कर दी। अब बड़ा अहंकार हो गया, अरे हमारी तो सरकारी नौकरी लग गई, अब तो भैया हम ही मालिक हो गए। अब उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोग थे, जो यक्ष पत्नियां थी, उनको लेके वो एक नदी, गोमती नदी में जा गए। गोमती नदी में और क्या किया, खूब शराब पी रहे खूब। अब जिसके बाप के पास इतना पैसा हो, तो बच्चा क्या करेगा, वैसे तो करेगा, बिगड़ेगा, है ना। आप लोग देखते हो जो ज्यादा पैसे वाला तो उसके ही प्राय उसके बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। बाप का इतना पैसा है, सारे दिवाली पे हम किससे मांगते हैं पैसा, कुबेर से तो मांगते हैं। थोड़ा धन कुबेर धन कृपा हम पे क्या करो, थोड़ी कृपा कर दो। अरे बहुत पैसा है वो हो रहा है अपने वहां का अंबानी कुबेर जी। अब उनके जो पुत्र हैं वो खूब मदमस्त, खूब शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, स्त्रियां संग कर रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, गोमती नदी में वो स्नान करने के लिए गए, निर्वस्त्र, बिल्कुल कपड़े उतार गए और यक्ष पत्नियों के साथ हास परियास कर रहे हैं। और वहां से देव ऋषि नारद जी गुजरे। जब नारद जी वहां से गुजरे, नारद जी ने देखा अरे तो कुबेर के पुत्र है और ऐसी अवस्था में है, ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े धन कुबेर के पुत्र होके ये देव योनि को प्राप्त होकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। उनको बड़ा क्रोध आया नारद जी को। लेकिन देखो संत जो होते हैं ना, उनका श्राप भी, उनका क्रोध भी कृपा करता है। इस चीज को समझ लेना। हमारे मेरे को एक कोई थी, दीदी थी, माता जी थी, तेरी प्रभु जी आप बहुत डांटते हो इसलिए मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगी, मैं आपसे श्लोक नहीं सीखूंगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। देखो तो हमारे गुरुवर एक बात कहते थे कि अगर आपको कोई प्रेम से सिखा रहा है तो मतलब आपको 50% कृपा मिलेगी। कोई आपको डांट के सिखा रहा है तो आपको 100% कृपा मिलेगी, क्योंकि हर कोई किसी को अधिकार से नहीं डांटता। अगर कोई किसी को डांटता है, डांट के सिखा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो आपसे विशेष प्रेम करता है, वो आप पे अपना अधिकार जमा रहा है, वो आपको कुछ बन के देखना चाहता है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाए भैया, वो कभी उनको समझ नहीं सकते आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए कोई शासन भी करते हैं, कोई प्रेम भी करते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि नारद अगर वैष्णव श्राप भी दे देना, क्रोध तो वो दूर की बात है, वैष्णव श्राप भी दे दे तो उसमें भी कल्याण होता है। नारद जी ने कहा अच्छा बड़ा शरीर दिखा रहे हो, है तुम ही हो रहे हो ऊपर के सलमान खान, है लोग कपड़े खोल के और वह यक्ष पत्नियों के साथ। बड़ा क्रोध आया नारद जी को। नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हें बता दो। नारद जी ने कहा तुम्हें ज्यादा ही शरीर दिखाना है तो जाओ, तुम्हें ऐसी शरीर योनि में फेंकूंगा कि तुम बड़ा शरीर दिखाना अपना, फिर बनना। और क्या बना दिया उनको, वृक्ष। जो वृक्ष होता है ना वो क्या है, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो वहीं खड़ा रहता है, सब सहता है तो वृक्ष। तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, फिर दिखाना अपना शरीर। क्योंकि नारद जी जब वहां से गुजरे, यक्षपत्नी ने तो अपने कपड़े पहन लिए और उन्होंने प्रणाम किया नारद जी को। लेकिन कुबेर पुत्र मदमस्त हो रखे, पीरे नग्न अवस्था में है, वो शराब पी रहे और कोई मतलब ही नारद जी से होगा, कोई होगा है इस प्रकार, कोई मतलब ही नहीं। नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। आप दोनों की उसी समय दोनों का नशा उसी समय चूर चूर हो गया। नारद जी के चरणों में गिर गए, नारद जी हमें क्षमा कर दो, हमें पहचानने में भूल हो गई। लेकिन नारद जी बड़े दयालु कृपालु, कहते तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन कहाँ जाओगे, ब्रज में। कहाँ में, ब्रज में। अरे सोचो, नारद जी ने तो कृपा की उन पे। इसलिए आता है कि आप लोग देखना कहीं पे लिखा होगा ना
यमुना अर्जुन का उद्धार, ये नलकूबर मणि की ग्रीव का उद्धार कभी नहीं होगा। नारद जी का श्राप नहीं आएगा। अरे श्राप होना तो उद्धार था उनका। अगर वैष्णव लोग श्राप भी दे तो उसमें भी कल्याण होता है, उनका तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? कृष्ण की सारी बाल लीलाएं देखने को मिल गई। ये हमें देखने को नहीं मिल रही है, सुनने को तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसमें भी सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। कृष्ण की लीला कहते जो सौभाग्यशाली होता है वही सुन पाता है, हर कोई नहीं सुन पाता कृष्ण की ये लीलाएं, है ना। जो सौभाग्यशाली, जिसको भगवान जिसपे विशेष कृपा करते हैं वही कृष्ण कहते हैं वही मेरी लीलाएं सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता, है ना। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली, और मैं भी, क्योंकि मैं आपके माध्यम से मैं भी कह पा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ये सारी बाल लीलाओं का दर्शन क्यों करें? नलकूबर और मणिगिरी है। और कहा ब्रज में, जब ब्रज में बड़े बड़े कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए। ये वृंदावन के जो वृक्ष है कोई साधारण नहीं है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, सच्ची घटना है। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी एक बार परिक्रमा में हरिकथा कर रहे थे कार्तिक मास में, और उन्होंने बोला कि बंगाल से एक व्यक्ति आया है, उसका नाम बोला, जो भी नाम बोला हो, ये रमेश बाबू इधर आओ। कह रहे तुम्हें बाथरूम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है? तुम रोज जाके यमुना जी के पास जो पेड़ के नीचे चले जाते हो मलमूत्र त्याग करने, हैं? अब वो बड़ा आश्चर्य में कि इनको कैसे पता चल जाता है। तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी आपको कैसे पता? कहते जो वृक्ष है ना वो मेरे स्वप्न में आया था, वो वृक्ष मेरे स्वप्न में आया था कि तुम्हारे यहाँ बंगाल से ये राजू वाजू जो भी कुछ नाम था ये वहां से आया है, और ये क्या करता है रोज मेरे नीचे आके मल त्याग कर देता है, और मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, मेरे को भजन में बड़ी बाधा होती है, बड़ी दुर्गंध आती है, आप इसको समझाना। तो वृक्ष आके स्वयं हमारे परम गुरुदेव को सपने में आके सपना दे गया, और जब उस बात को बोला तो उसने माना कि हाँ, मैं सुबह सुबह लाइन लगी रहती थी बाथरूम में, तो मैं क्या करता था, भीड़ हो रही है तो मैं यमुना जी के किनारे पेड़ के नीचे चला जाता था। तो वृक्ष आके बता रहा है। एक और घटना बताता हूँ, सच्ची घटना। हमारे एक संप्रदाय में एक बाबा भैया दी, सच्ची घटना कुछ समय पहले की, गौरांग दास बाबा जी थे उनका नाम। तो वो क्या करते थे, प्रतिदिन उनका नियम था कि ब्रज में कहते कथा तो सबको तो सब सुनाते हैं, लोगों को कथा तो सब हर कोई सुनाता है, लेकिन पेड़ पौधों कीट पतंगों को कथा कोई नहीं सुनाता। तो नियम था, चैतन्य चरितामृत लेके रोज बैठ जाते थे और पेड़ों को कथा सुनाते थे, वन में जाके कथा सुनाते थे पेड़ों को। अब एक दिन क्या हुआ, वो परिक्रमा में कहीं चले गए दूर कार्तिक के महीने में, और आते आते संध्या हो गई, काफी रात हो गई, लेट हो गए। उन्होंने कहा कि चलो अंधेरा हो चुका है। पहले तो लाइट बत्तियां होती नहीं थी, इमरजेंसी लाइट है या फोन की लाइट जला दी या बिजली चला दी, ऐसा तो होता नहीं था। तो उन्होंने कहा अंधेरा हो चुका है, तो वो अपने कमरे में आके सो गए। लेकिन जैसे ही सोए सपने में वृक्ष आए, कहते बाबा आज हमें कथा नहीं सुनाओगे क्या? तो बाबा ने सपने में बोल रहे, अरे मैं तो लेट हो गया। कहते बाबा हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कब आप आओगे और कब आप हमें हरी कथा सुनाओगे, हम तो आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृक्ष बोल रहे हैं वृंदावन के, अरे बाबा हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हमें कथा सुनाओगे आके, हम तो बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अरे मैं तो लेट हो गया। कहते बाबा कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना दो। वृक्ष प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से, कहते बाबा थोड़ी सी सुना दो। बाबा ने कहा बड़ा अंधकार है। वृक्ष ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी कुटिया से आगे जाओ और उस वृक्ष के पास में एक छोटा सा स्थान है, वहां पर आप देखना एक माचिस की डब्बी और एक मोमबत्ती रखी हुई है, आप जाओ वहां पे और उस मोमबत्ती को जला के हमें थोड़ी सी कथा सुना दो। अब बाबा उठे, कहते हो सकता है सपना ऐसे आया हो, लेकिन चलो। उन्होंने कहा जाके देखूं, जहाँ पे वृक्षों ने बताया वहां पे देखता हूँ कुछ है नहीं। वो गए तो वहां गए तो वृक्ष की खोल में किसी ने मोमबत्ती और माचिस छुपा रखी थी, वृक्ष खुद बता रहे। और वो गए तो देखा तो वास्तव में साक्षात वहां मोमबत्ती और माचिस रखी हुई थी। वो उसको लेके आए और उन्होंने उसको जलाया और वहां पे कथा हरी कथा करी, वृक्षों को सुनाई, और वृक्ष बड़े प्रसन्न हुए, स्वप्न में आके उनको धन्यवाद दिया। तो ये वृक्ष वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण नहीं है, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल पात पे श्री राधे राधे। सारे के सारे ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं। इसलिए कभी वृंदावन जाना तो क्या करना, जो पेड़ होते हैं ना ऐसे पेड़, उनका ऐसे तोड़ देना, है ना। ऐसे तो करते, पत्ते तोड़ देते लोग, अरे मत करना भैया, अपराध है, ऐसा मत करना कभी। इसलिए ब्रज के हर वस्तु चिन्ह में है, वहां का जो धूल का कण है वो भी चिन्ह में है, वो भी आपको सर्व सिद्धि प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए कभी भी जाके वृंदावन में जाके पेड़ पौधे गुलम लता, जो उद्धव जी क्या मांग रहे हैं कि मुझे गुलम लता औषधि बना दो, छोटी छोटी घास बना दो। देखो वृंदावन का कोई भी चीज साधारण नहीं है। तो यमला अर्जुन को तो कृपा हो गई, वो तो भगवान के साक्षात दर्शन कर पा रहे। और जब उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करे और फिर उनको वो पेड़ योनि से मुक्त हो गए, ठाकुर जी को प्रणाम करके चार परिक्रमा करके चले गए। वहां से नंद बाबा दौड़ते दौड़ते है, क्या हुआ, अरे मेरा लाला कृष्ण को गोदी में उठा लिया। अब कृष्ण भी रोने लगे, अब कृष्ण को तो मौका मिल गया,
ध्यान से सुनना, कृष्ण को मौका मिल गया, कृष्ण रोने लगे कि बाबा बाबा मैया ने बांध दिया, और नंद बाबा को गुस्सा आ गया, कहाँ है यशोदा, इधर आ, डंडा ला। है, कृष्ण बड़े खुश हो रहे हैं, अब पता चलेगा यशोदा मैया को। यशोदा मैया को बोला, कह रहे क्यों बांधा तूने मेरे लाला को, अरे इतना छोटा, इतने बुढ़ापे में हमें एक छोटा सा लाला मिला है और तू उसको ऐसे उसको प्रताड़ित करेगी, उसको ऐसी सजा देगी। है, बड़ा क्रोधित हो गए नंद बाबा, कहते नहीं कैसे तूने बांधा, और यशोदा मैया को बहुत डांट लगाई। कृष्ण को खोल दिया, कृष्ण को खोल दिया, और बाबा ने कृष्ण को गले से लगा दिया। अब काफी समय हो गई, बाबा ने कहा जा थोड़ा मैया के पास जा, कहता ना बाबा आज के बाद मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा भैया क्यों नहीं जाएगा कृष्ण, कह रहे नहीं बाबा आपके पास ही रहूंगा। बाबा ने कहा किसके साथ सोएगा, कहता बाबा आपके साथ सोऊंगा। बाबा ने कहा भैया भूख लगेगी तो क्या करेगा, दूध कहाँ से पिएगा, कहता नहीं बाबा आप ही पिलाओगे दूध, मैं तो मैया के पास नहीं जाऊंगा, आपको ही पिलाना पड़ेगा। तो बाबा ने क्या करा कि गैया का दूध निकाला लोटे में, उसमें मिश्री डाली और कानों को पिला दिया। चलो भैया बालक नहीं जा रहा, मम्मा माँ से गुस्सा हो गया, और माँ भी बड़ी क्रोधित हो गई, माँ भी बड़ा वो हो गई कि मेरा हमारा एक ही लाला है और वही मुझसे बात नहीं कर रहा। कहता माँ मैं आपके पास आज के बाद नहीं आऊंगा। यशोदा मैया से रूठ गए कृष्ण। अब नंद बाबा ने कहा देख जब तेरी माँ यशोदा मैया चली जाएगी यानी शरीर छोड़ देगी तो तू क्या करेगा। और जैसे ही कृष्ण ने सुना, कृष्ण रोने लगे मैया मैया मैया, और दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया ने भी कृष्ण को बोला मेरा लाला मेरा कृष्ण, और उसको भी गले से लगा लिया, और दोनों दोनों फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, है ना। तो ऐसा प्रेम है, ब्रज का प्रेम है। तो ये जो कथा है ये वास्तव में दाम बंधन लीला है। इसके अंतर्गत हमें कई शिक्षाएं मिली कि किस प्रकार हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे कृपा नहीं होगी, इस प्रकार जो वैष्णव है जब अगर वो क्रोध भी करे श्राप भी दे तो भी उसमें हमारा कल्याण होता है। इसमें बहुत अनेकों शिक्षा है। जिस कथा को करने के लिए 1 महीना लगता है, मेरे को 1 घंटे भी कम पड़ गया, है ना। मैं तो 1 घंटे में क्या ही बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैंने प्रयास किया और आप लोग इसको अच्छे से श्रवण किया, आप लोगों ने इसको हृदय में आप उतारना, इन चीजों को अपने जीवन में पालन करना, ठीक है। जो भी क्रिया करना कृष्ण के लिए करना, है ना, कृष्ण के लिए ही करोगे तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा, ठीक है। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।